राष्ट्र है। आप बताइए आप किस राष्ट्र में हैं? हिंदू का दिल इतना बड़ा है कि इसमें सब आके रह सकते हैं। किसके हाथ में बंदूक दिख रही है या किसके हाथ में पत्थर दिख रहे हैं, किसके हाथ में बम दिख रहे हैं जो वो खतरे में पड़ जाएंगे? मुसलमान खतरे में नहीं है। कैसे? किसके हाथ में आपको लाठियां दिख रही है कि वो पीटते हुए जा रहे हैं सबको? किस चीज का अधिकार नहीं मिला? क्या अधिकार चाहिए उन्हें? सब खा रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हमारे रह रहे हैं, हमारे टैक्स पे रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें ही आंख दिखा रहे हैं, हमारी बहन बेटी उठा के लेके जा रहे हैं। अब क्या चाहिए उन्हें? हिंदू राष्ट्र से हिंदू ही खत्म हो गए। आप जनसंख्या देख लीजिए उठा के। 50 हिंदुओं के बीच में एक जिहादी रह सकता है, लेकिन 50 जिहादियों के बीच में एक हिंदू अगर रह के दिखा दे तो फिर मैं मान जाऊंगी। जय श्री राम का नारा हिंसक हो गया तो इस तरह से तो खाना खाना भी हिंसक हो गया। जो हमारी दिनचर्या का काम है, हिंदुओं का तो दिनचर्या है राम का नाम लेना। अगर हम राम का नाम ना लें तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो उस तरह से तो खाना खाना भी पाप हो गया। आप जिहादी किसको कह रही हैं? जिहादी हम कह रहे हैं जो लोग जिस तरीके से जो इस उसका विरोध कर रहे हैं वो हर इंसान जिहादी है। सेक्युलर आपको सारे हिंदू ही मिलेंगे, कोई जिहादी कोई मुस्लिम कोई सेक्युलर नहीं मिलेगा आपको। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। दिल्ली टू वृंदावन की जो यात्रा हो रही है उस बीच कुछ देखिए कि कलश लेकर चलने वाली महिलाएं भी हैं, सर पे पगड़ी है। हिंदुत्व में देवियों का जो मान कहा गया है, जो कहा गया है कि देवियां कितनी मजबूत होती हैं वो दिख रहा है। इसे लेकर के बातचीत करेंगे महिलाओं से, क्योंकि 7 संकल्प जो लिए गए हैं उसे लेकर उनकी क्या राय है। ये मतलब क्या मैसेज क्या है? ये मैसेज हमारा ये शक्ति का कलश शक्ति का प्रतीक है, जो कि हमारे जो बाबा जी हैं इन्होंने सबको इस कलश में गठित करके आज उन्होंने पद यात्रा निकाल दी है। हाँ, तो उन्हीं के साथ हम भी लगे हुए हैं। बाकी अच्छा एक बात बताइए, ये 7 संकल्प हैं, ठीक है, संकल्प आपको पता होगा कि गौ सुरक्षा हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करके? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो दूसरे धर्म के लोग कहाँ जाए? है ही, ये तो हमारा हिंदू का ही राष्ट्र है। आप बताइए आप किस राष्ट्र में हैं? ये कौन सा राष्ट्र है? सेकुलर देश है ना? हाँ? सेकुलर नहीं है देश। ये आप हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू का दिल इतना बड़ा है कि इसमें सब आके रह सकते हैं। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आके हमें ही डराया जाए, धमकाया जाए, बांग्लादेशी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। अब हमें भी जब तक हिंदू ना मतलब हिंदू ने दिल इतना बड़ा कर रखा था जी, ठीक है आप आओ रहो हमारे यहाँ सब कुछ करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ ही गद्दारी करो। इस देश को तो सेकुलर बनाया गया ना? सेकुलर बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक ही मतलब एक धर्मे पे चले जा रहे हैं। हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हिंदू ही खत्म हो गए, हिंदू राष्ट्र से हिंदू ही खत्म हो गए। आप जनसंख्या देख लीजिए उठा के, जो जिनको ये कम आरक्षण मेयोरिटी में दिया जा रहा है ना, उनकी जनसंख्या देख लीजिए, हमारी जनसंख्या देख लीजिए। वो तो कहते हैं कि हम 18% वाले या हम 20% वाले, जो हमें तो अधिकार ही नहीं मिला। किस चीज का अधिकार नहीं मिला? क्या अधिकार चाहिए उन्हें? सब खा रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हमारे रह रहे हैं, हमारे टैक्स पे रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें ही आंख दिखा रहे हैं, हमारी बहन बेटी उठा के लेके जा रहे हैं। अब क्या चाहिए उन्हें? आपको पता है इस यात्रा से जो है मुसलमान खतरे में पड़ेंगे? खतरा में नहीं डालना हमें, हम किसी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, उनकी तरह नहीं। किसके हाथ में बंदूक दिख रही है या किसके हाथ में पत्थर दिख रहे हैं, किसके हाथ में बम दिख रहे हैं जो वो खतरे में पड़ जाएंगे? मुसलमान खतरे में नहीं है। कैसे? किसके हाथ में आपको लाठियां दिख रही है कि वो पीटते हुए जा रहे हैं सबको? आपको पता है, हम तो सुनिए भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता है, वो तो जय श्री राम के नारे को भी हिंसक बताते हैं। वही कह रहे हैं ना कि अगर जय श्री राम का नारा हिंसक हो गया तो इस तरह से तो खाना खाना भी हिंसक हो गया। जो हमारी दिनचर्या का काम है, हिंदुओं का तो दिनचर्या है राम का नाम लेना। अगर हम राम का नाम ना ले तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो उस तरह से तो खाना खाना भी पाप हो गया। क्या लगता है ये गौ सुरक्षा की जो बात कही जा रही है, गौ सुरक्षा कैसे होगी? गौ सुरक्षा के लिए तो यही है कि हिंदू भी हमारे वैसे कि गौ पालन का जो है नहीं है तो चाहते हैं। पालन वाली बात नहीं है, बात तो ये है ना कि भारत जो है, भारत इतना ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत में कटती कितनी ज्यादा मात्रा में गौ माता है, कैसे रोका जाएगा? देखिए वो तो आम जनता क्या बताएगी। इसके लिए बड़े बड़े जो गोरक्षक हमारे बनाए गए हैं, सभी तरह से काम किया जाएगा उस स्तर पे, ताकि उन्हें समझ में आए कि गौ हमारी माता है। गौ में हिंदुओं को समझ में आएगा गौ माता है, मुसलमान जो काट के खाते हैं उनको क्या कहें? उनको यही मैसेज है, उनको मैसेज आएगा, उनको समझ में आना चाहिए। उनको हम शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि आप भाई हिंदुओं ने सब कुछ दे दिया तुम्हें रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी ही धर्म सभ्यता के साथ खिलवाड़ करो।
ये चीज़ है, उन्हें हम शांत मैसेज देना चाहते हैं। मुसलमानों का देश नहीं है। बिल्कुल है तभी तो रह रहे हैं वो, मगर वो हमें ही आँख दिखा रहे हैं, ये मंजूर नहीं है। आँख ना दिखाएं। आपने कहा तो हिंदुओं ने सब कुछ दे दिया। दिया है ना? नहीं दिया है, नहीं दिया। चीज बताऊं, 50 हिंदुओं के बीच में एक जिहादी रह सकता है, लेकिन 50 जिहादियों के बीच में एक हिंदू अगर रह के दिखा दे तो फिर मैं मान जाऊंगी, क्योंकि हिंदू कभी भी किसी को भी अननेसेसरी परेशान नहीं करता। लेकिन आप जिहादियों के बीच में रखवा के दिखा दीजिए हिंदू को, अगर वो सुख शांति से रह जाए तो। आप जिहादी किसको कह रही हैं? जिहादी हम कह रहे हैं जो लोग जिस तरीके से जो इस उसका विरोध कर रहे हैं, वो हर इंसान जिहादी है। विरोध तो भीम आर्मी वाले भी कर रहे हैं, जो दलित समाज से आते हैं। सेक्युलर जो आप बात बता रहे हैं, सेक्युलर आपको सारे हिंदू ही मिलेंगे, हिंदू ही सेक्युलर मिलेंगे। कोई जिहादी, कोई मुस्लिम, कोई सेक्युलर नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। वो हमारे मंदिर में नहीं जाते, हम उनके दरगाह पे जरूर जाके चादर चढ़ा देते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर FIR हुआ है, भीम आर्मी की ओर से किया गया है। भीम आर्मी में जो हमारे ही दलित समाज के लोग हैं, हमारे ही भाई। बस वही बात है कि सबको भटकाया जा रहा है ना, इन सबको भटकाया जा रहा है। उन्हीं को तो एक करना है, उनको ही यही समझाना है कि अलग अलग उंगली बन के रहोगे तो काट दिए जाओगे। हमें एक मुट्ठी बननी है। कोई भी यहाँ पे जितने भी, देखिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, तभी इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारा धर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसने मना किया? बिल्कुल सब रहते हैं। हिंदू राष्ट्र थोड़े हो गया। अगर इसका नाम हिंदुस्तान है तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जो बाकी जो देश है वो मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? आगे जो देश है वो क्यों है मुस्लिम? दामोदर यादव ने जो है अपना बयान दिया कि ये नहीं होनी चाहिए यात्रा। क्या लगता है, वो भी तो हिंदू है लेकिन वो कह रहे हैं ना यात्रा। देखिए, जो हिंदुओं का, जो हमारे इस देश का भला नहीं चाहता होगा वही इस तरह की स्टेटमेंट देगा। बाकी जो भला चाहता होगा वो हर एक व्यक्ति आपको इस सड़क पे दिखाई देगा। एक सवाल लेती हूँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को 500-500 दे के भी रैली में शामिल किया गया। आप पूछ लीजिए, अगर इनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा निकल जाए तो हम अभी यहाँ से उल्टे पांव वापस निकल जाएंगे। बिल्कुल, एक भी व्यक्ति, ये आप कह रहे हैं, हम मेरे खुद के गांव से ट्रेन पकड़ के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि उनको इतना मानते हैं। गुरुजी के नाम पे तो लोग यहाँ पे लेट सकते हैं। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम पे सड़क पे बिल्कुल यहाँ पे लेट सकते हैं। हमारे लिए हम कारपेट बन के लेट जाएंगे, उनके लिए वो यहाँ से चलते हुए चले जाएं, हमें जरा सा भी वो नहीं है। हमारे बच्चे छोटे हैं, उन्हें हम छोड़ के आए, उनके भविष्य के लिए ही। हमारे बच्चे छोटे हैं, उन्हें घर पे छोड़ के इसलिए रहे कि उनके भविष्य जो है वो सेफ रहे, उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, आपने किसने कहा कि अरे विपक्ष आरोप लगा। कौन सा विपक्ष? नाम लो। कौन सा विपक्ष क्या होता नाम बताओ। सारी विपक्ष षड्यंत्र है, सारी विपक्ष षड्यंत्र है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो ये यात्रा है, ये जो है ये मुसलमानों को भड़काए। किस मुसलमान को निकाल दिया? भड़काएगा जी। कौन कह रहा है? हिंदू मुसलमान वो विपक्ष नहीं है, वो पाकिस्तानी है। कौन? वो पाकिस्तानी है, विपक्ष नहीं है। कह रहा है भड़कने की। हाँ, वो यहाँ के नहीं है, पाकिस्तानी है। या आप कह रहे हैं या फिर ये सच्चाई है? आपका फॉर्मूला? ये किसका फार्मूला है? हिंदुस्तान है, भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू कब से? बहुत पहले से है। भारत तो सेकुलर है ना। भारत हिंदू राष्ट्र है।